हेलो दोस्तों, बालाजी प्रीमियम क्लासेज में फिर से स्वागत है आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में अध्याय 12.3 के फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो अभी तक जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि आकृति 12.31, ये आकृति है दोस्तों। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू कोई चतुर्थांश है के अंतर्गत एक वर्ग को बनाया गया। देखिए ये वर्ग बनाया गया है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर, देखिए ओ से ए तक ये दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान प्रयोग करना 3.14। जब तक नहीं बोला जाएगा 22/7 लेना है, लेकिन देखिए यहाँ पर फाइनली क्लियर कर दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक, तो देखिए इसका ये जो रंगा हुआ भाग है ब्लू ब्लू वाला, ठीक ना, इसको क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए ये तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, त्रिज्या खंड। ये वृत्त का चौथा भाग है, यानी ये क्या, ये एक चतुर्थांश है कि नहीं है दोस्तों। क्या मेरा ओ पी बी क्यू चतुर्थांश है कि नहीं है। चतुर्थांश का मतलब कि वृत्त का चौथा हिस्सा यानी कि त्रिज्या खंड। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी जो वाइट वाला हिस्सा है ओ सी बी ए, इस वाइट वाले हिस्सा को दोस्तों हम बाहर कर देंगे यानी निकाल देंगे। तो ये जो मेरा कलर वाला है यानी ब्लू वाला, ये क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। इसी को फाइंड करना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों, जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन का चित्र बना लिए हैं। देखिए ये जो रेड वाला है उसमें ब्लू दिया था, इसमें हमने रेड पेन से कलर किया है। इस रेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दिया गया है जो लिख लेंगे। सबसे पहले दिया गया है जो गिवन पार्ट है एग्जाम में वो पहले लिख लिया जाता है। दिया गया है ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। दोस्तों ये ओ से ए तक कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। ओ ए 20 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखिए ये वर्ग की भुजा हुआ कि नहीं है, ओ से ए तक, क्या ये वर्ग की भुजा हुआ कि नहीं है। वर्ग ओ ए बी सी में ओ ए 20 सेंटीमीटर दोस्तों, यानी कि ओ ए जब 20 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वर्ग का जो भुजा भी हो गया यानी साइड भी हो गया, हमारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। जब ये 20 होगा दोस्तों, तो क्या मेरा ये 20 नहीं होगा, ये 20 नहीं होगा, ये 20 नहीं होगा, सब 20 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये फाइंड हो गया कि वर्ग की भुजा यानी ए बराबर हमें भी मिल गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्ग का भुजा का काम कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। देखिए ये क्या है मेरा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये मेरा है विकर्ण। ओ से बी तो को मिला दिए तो हमको क्या मिल गया, विकर्ण, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए गुणे माने √2 गुणे भुजा, यानी वर्ग की भुजा ए है दोस्तों, यानी कि ए कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 रूट कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, 20 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए, यानी कि हम इसलिए विकर्ण फाइंड किए क्योंकि हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए था। विकर्ण को हम इसलिए खींचे दोस्तों, ये ओ से बी को इसलिए मिला है क्योंकि हमको इस चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं पता था। तो देखिए ये केंद्र से ये परिधि, ऐसे कोई वृत्त अगर हम खींचेंगे दोस्तों, ऐसे करके ऐसे ये कोई वृत्त खींचेंगे तो ये मेरा केंद्र हो जाएगा, वो केंद्र हो जाएगा। और ये केंद्र से परिधि क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी कि जैसे ही हमें वर्ग का विकर्ण मालूम हुआ, यानी कि हमको क्या मालूम हो गया, वृत्त की त्रिज्या। तो हम कह सकते हैं कि अतः वृत्त की त्रिज्या मेरा हो गया, अतः वृत्त की त्रिज्या हो गया 20√2 सेंटीमीटर। यहाँ वर्ग का विकर्ण फाइंड करने का मतलब है दोस्तों, हम इस चतुर्थांश का, इस त्रिज्या खंड का क्या निकाल लिए, त्रिज्या को फाइंड कर लिए। तो चलिए अब प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम आप लोगों को समझा दें कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो हम निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा।
लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों सबसे पहले हम इस वृत्त के चौथा हिस्सा को निकाल लेंगे, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से ये वाइट वाला पार्ट क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमें ये रेड वाला पार्ट मिल जाएगा। यही छायांकित भाग है। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको निकालना है वृत्त का चौथा हिस्सा, यानी कि बट्टा में क्या लगाएंगे 4। बट्टा में जैसे ही 4 कर दें दोस्तों, हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा। आइए माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा ए है तो ए का स्क्वायर। चलिए पाई का मान यहाँ पर रखिए। पाई का मान पहले ही बोल दिया कि 3.14 लेना है, ठीक ना, 3.14। तो देखिए 3.14 ले रहे हैं, यानी 3.14 इंटू त्रिज्या है कितना 20√3, 20√3। तो लिखेंगे 20√3 है ना, तो 20√3 इंटू 20√3 त्रिज्या, अच्छा नहीं त्रिज्या तो इसका ये होगा ना दोस्तों। चलिए तो त्रिज्या है 20√3 ये वाला, तो 20√2 इंटू 20√2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा मेरा 4, डिवाइड बाई 4 माइनस भुजा स्क्वायर, ये भुजा कितना है मेरा 20, वर्ग का भुजा कितना है देखो यहाँ से 20 है ना, तो 20 लिखेंगे, यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। चलिए देखिए तो दोस्तों यहाँ से देखिए 3.14 इंटू 20 में 20 से गुणा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरा 400 इंटू √2 कितना हो जाता है 2 बटा में 4। देखिए √2 में √2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2, या माइनस कितना हो जाएगा 400। देखिए तो 4 से कटाओ, 100 बार में कट गया, 100 बार में 400 कैंसिल हो गया। उसके बाद दोस्तों ये 314 में 2 से गुणा करो, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, 628 6.28 3.14 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो आगे 6.28, अब मल्टीप्लाई में 100 है तो 100, इधर माइनस कितना है 400। दोस्तों ये पॉइंट हटेगा तो बटन में आ जाएगा 100, ये 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया, यानी कि 628 में से हमको माइनस करना है कितना 400। जैसे ही माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो फाइनली इस सवाल का हल हो गया। यानी यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था दोस्तों। देखिए आप लोग देख लीजिए एक बार विस्तार से, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया मेरा, ये रेड वाला का हम निकाल दिए कितना 228। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लिख। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की क्रमशः दो चाप है ए ओ बी। देखिए एक चाप है 7 सेंटीमीटर का, एक चाप है कितना का 21 सेंटीमीटर का, ठीक ना, ये 7 त्रिज्या है, इसमें दो चाप है, एक है ये वाला और एक है ये वाला, ठीक। तो एक का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और बड़ा वाला जो चाप है उसका त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक। ए ओ बी यानी कि देखिए ए ओ बी इन दोनों, देखिए इसका जो कोण बन रहा है यहाँ पर ओ वाला, ये कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक ना, यानी कि ए ओ बी एंगल बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल छोटा वाला भी त्रिज्या, देखिए इसमें दो त्रिज्या खंड का निर्माण हो रहा है, ठीक ना, इसमें त्रिज्या खंड मेरा दो बन रहा है। देखिए एक बन रहा है सी ओ डी, एक बन रहा है ए ओ बी। इन दोनों त्रिज्या खंड का जो थीटा है दोस्तों 30 डिग्री है, ठीक ना, बड़ा वाला का भी 30 डिग्री है और छोटा वाला का भी कितना डिग्री, सी ओ डी का भी 30 है और ए ओ बी का भी कितना है 30 है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये बड़ा वाला का, ठीक ना, जो ब्लू है उसको क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, दो त्रिज्या खंड है ना, तो बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला यानी कि वाइट वाला पार्ट को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों, ये मेरा ब्लू वाला पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, गिवन पार्ट को लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को, हाँ ये हूबहू अपने बुक पर यानी कॉपी पर इस
सवाल को, इस चित्र को उतार लिया है। चलिए गिवन पार्ट है जो लिख लें। दिया गया है, सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया गया है त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं, ठीक ना। देखिए ये त्रिज्या खंड बड़ा वाला है, ये त्रिज्या खंड छोटा वाला है, ठीक ना। इसका जो त्रिज्या दिया है, देखिए बड़ा वाला का यानी बड़ा वाला त्रिज्या दिया है, यानी R1 मानते हैं कितना सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। इस देखिए ओ से लेकर बी तक बड़ा वाला त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर, तथा R2 मान रहे हैं छोटा वाला त्रिज्या का, यानी R2 दिया है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, और उसका बाद जो थीटा है पहले हम बता रखा है। जो थीटा है यानी कि जो मेरा कोण है दोस्तों, जो कोण है छोटा वाला भी त्रिज्या खंड का 30 डिग्री है और बड़ा वाला का भी कितना डिग्री, 30 डिग्री। इन दोनों का जो कोण है मेरा 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। उसका बाद देखिए प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यही तो फाइंड करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, इस बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमको ये रेड वाला पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चलिए दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई। अब बड़ा त्रिज्या क्या माने हैं, R1 माने हैं ना, तो R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटा में 360 पाई। छोटा त्रिज्या क्या माने हैं, R2, तो छोटे वाले त्रिज्या खंड के त्रिज्या छोटका माने हैं R2, तो R2 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। देखिए थीटा बटा में 360 पाई, थीटा बटा में 360 पाई, ये पार्ट दोनों में ओवरनिस्ट है, यानी इस पार्ट को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यानी कि थीटा बटा में 360 पाई जैसे ही कॉमन निकालें दोस्तों, अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये सवाल सॉल्व करने का ये टेक्निक है, ठीक ना। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसी में मान को रख देंगे। जैसे ही मान को रखेंगे दोस्तों, बहुत लेंदी हो जाएगा, काटा पीटी मचाओगे, इधर उधर हो जाएगा, मान में गलती हो जाएगा, कैलकुलेटिव में गलती हो जाएगा। इसलिए स्वच्छ जो दिख रहा है इसको क्या कर लें, सेम जात वाले को हम बाहर निकालिए। ये R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। हमें पता है थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री बटा में 360, पाई का मान रखना है 22/7, तो 22/7 जब तक नहीं कहा जाए 22/7 लेना। देखिए R1 कितना है, R1 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R2 कितना है 7। ये बड़ा त्रिज्या है, छोटा त्रिज्या है। चलिए तो कटाओ, तो 12 में कट, 0 से 0 कट गया, बढ़ती हैं 36, यानी कि यहाँ से हो जाएगा। फिर इसको भी कटा लो, इसको भी नहीं समझ में आ रहा तो कटा लो, 2 से 2 छक्का 12, 2 से 11 दूनी 22, ठीक ना। तो फाइनली हमको आ गया 11 बटा में ये 6 × 7। उसके बाद 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 से कितना होता है 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ठीक। चलिए दोस्तों, जैसे इसको हम करेंगे 6 × 7, 441 में से दोस्तों 49 घटाएंगे तो मेरा आएगा 392। तो कटाओ, तो 7 से कटेगा, 7 से 7 5 35, कितना बचेगा 4, 7 6 42, यानी फाइनली जो कट के 56 बार में। यानी कि यहाँ से आ रहा है मेरा एक, अभी 2 से कटाओ, 2 से 2 3 6, 28 दूनी 56, यानी कि 11 ये हो गया, या इंटू 28 डिवाइड हुई कितना होएगा 3। जैसे ही गुणा करेंगे दोस्तों 11 में 28 ले तो ये मेरा आ जाएगा 308 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीका से, सुंदर तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं दोस्तों। चलिए यूट्यूब में आप लोग को शायद ऐसा सॉल्व कोई नहीं करके देगा, तो देख लीजिए आप लोग कितना सुंदर से हम सुंदर अक्षरों में लिखे हैं दोस्तों, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहे आकृति 12.33, देखिए यही है, ये वाला आकृति इसका क्वेश्चन नंबर 15 का। कह रहे ABC, देखिए ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी ये दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। यही त्रिज्या है,
कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का चतुर्थांश है ए बी सी को व्यास मानते हुए देखिए ये बी सी क्या काम किसका काम कर रहा है, इस अर्धवृत्त का किसका काम कर रहा है, इस व्यास का काम कर। देखिए यहाँ से लेकर ये मेरा क्या है अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का ये बी सी क्या है व्यास है। कह रहा है बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, इसको व्यास माना है और क्या खींचा है अर्धवृत्त, ऐसा दिया गया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस ब्लू वाला का क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए ये जब 14 होगा दोस्तों तो ये भी कितना होगा 14, क्योंकि केंद्र से परिधि क्या होता है त्रिज्या, ये भी केंद्र से परिधि क्या हो जाएगा मेरा त्रिज्या। देखिए ऐसे कोई वृत्त होगा दोस्तों, देखिए ऐसे ऐसे कोई वृत्त आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यही ना त्रिज्या हुआ दोस्तों। ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया, परिधि हो गया। तो केंद्र से परिधि क्या होता है त्रिज्या, यही हो गया मेरा अर्धवृत्त का व्यास। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को फाइनली हमने क्या कर लिया है बना लिया है, ठीक ना। देखिए ये मेरा हो गया ए, ये हो गया सी और ये हो गया बी। देखिए ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है तो इसका एंगल एक कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, ठीक ना। त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों। कह रहा है कि ये अर्धवृत्त, देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है अर्धवृत्त है। अब ये अर्धवृत्त किसको व्यास मान खींचा गया है, इस भुजा बी सी को, यानी इस त्रिभुज ए बी सी में इस भुजा बी सी को दोस्तों इस अर्धवृत्त का व्यास माना गया है, ठीक ना। अर्धवृत्त क्या माना गया व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास हम पता करेंगे, अब व्यास पता करने के बाद हमको क्या मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक ना। अर्धवृत्त क्या मालूम होगा त्रिज्या। देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका ये रेड वाला पार्ट कैसे निकलेगा छायांकित भाग का। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज। देखिए यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस त्रिभुज का। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो ये मेरा हो गया इस तरह से है अर्धवृत्त, ठीक ना। ये यहाँ से लेकर ये टोटल क्या निकालेंगे अर्धवृत्त। निकालने के बाद इसमें से हम घटा देंगे त्रिज्या खंड, जो इस ऐसा वाला पार्ट है, ऐसा वाला यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाइट वाला जो मेरा दोस्तों जो दिखाई दे रहा है, ये जो वाइट वाला जो दिखाई दे रहा पार्ट, इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, तो हमको रेड वाला पार्ट क्या हो जाएगा मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ये वाला। उसके बाद इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अर्धवृत्त है ना, ये क्या है अर्धवृत्त है। अगर नहीं पता है तो इसको यहाँ पर हम मान लेंगे क्या सी, यहाँ पर ऐसे सी मत मानो, ऐसे ही छोड़ दो। हाँ ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जैसे ही ऐड करेंगे तो हम संपूर्ण का ये मेरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, संपूर्ण का, ये वाइट से लेकर रेड तक संपूर्ण का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से हमको तो वाइट नहीं चाहिए ना, तो वाइट को माइनस कर लो, यानी कि ये वाइट वाला पार्ट क्या कर देंगे घटा देंगे, तो बचेगा हमारा किसका रेड का क्षेत्रफल, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हमें इस बी सी को फाइंड करना है, क्योंकि अब जब ये व्यास मालूम होगा, हमको व्यास मालूम हो जाएगा तो हमको मालूम हो जाएगा त्रिज्या। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर के इक्वल, यानी कर्ण का वर्ग बड़ा होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक ना। तो बी सी तो हमको फाइंड करना है। ए बी दिया है 14, 14 का स्क्वायर कर दो, बी सी भी कितना है 14, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, तो यहाँ से बी सी स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ से 14 इंटू 14, तो इसको हम बी सी जब इसको हटाएंगे, देखिए तो इसको जोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 14 का स्क्वायर, 2 इंटू 14 का स्क्वायर, क्योंकि 2 हाली है ना, तो 2 से गुणा कर दो 14 का स्क्वायर से, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है 196, और 2 से गुणा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा पूरा आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 2 हाली है ना, 2 से गुणा कर दो। उसके बाद बी सी बराबर ऐसे हम इसको कर देंगे 2 अंडर रूट 14 का होल स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। देखो ये रूट स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, ठीक ना। स्क्वायर हटता है, सिंपल सा बात है, सबको मालूम होगा ये वाला बात, ठीक ना। देखिए यहाँ से बी सी आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये 14 डबल है, तो डबल होता है वर्गमूल में तो एक बाहर निकलता है, ये सिंगल है बस 2, तो इसको ऐसे ही रूट हो जाएगा, ठीक ना। 2 अकेला है तो अकेला रूट हो जाएगा, ये डबल है 14 तो इसको क्या है एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि 14 रूट 2 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं ये बड़े वृत्त का व्यास आ गया, बड़े अर्धवृत्त का व्यास,
बड़े वृत्त का व्यास यानी बड़ा आर बराबर आ गया दोस्तों 14√2 सेंटीमीटर, ठीक ना। यानी कि ये BC जो है दोस्तों, ये BC है, कितना गया 14√2। तो 14√2 आ गया, तब हमको फाइंड करेंगे क्या त्रिज्या, यानी कि यहाँ से निकाल रहे हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या ये व्यास है, ठीक ना, व्यास। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर हो जाएगा 14√2। त्रिज्या आधी होती है ना, तो 2 से भाग दे तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 2 7 14 यानी 7√2। 7 क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक ना, 7√2 सेंटीमीटर। चलिए हमको फाइनली अर्धवृत्त का त्रिज्या भी मालूम हो गया। अब निकाल रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे कि हमने आप लोगों को समझाया था यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये वाइट वाला भाग क्या कर लेंगे हम हटा लेंगे, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी समकोण त्रिभुज की बात करें, यानी इसका एक कोण 90 डिग्री है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज में ही ये फॉर्मूला लगता है। प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी πr² हो जाएगा दोस्तों। पाई अब बड़ा आर माने है ना, त्रिज्या क्या माने है बड़ा आर स्क्वायर, आधा करना है ना, तो बटे में क्या कर देंगे 2। ये πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन हमको चाहिए अर्धवृत्त का, तो बटे क्या कर देंगे 2, आधा करेंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अब माइनस θ/360 πr², यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए 1/2। देखिए इस त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का आधार 14 है ना, AC कितना है 14, तो 14 हो जाएगा। इसका देखिए ऊंचाई भी कितना है 14, यही ना हाइट है त्रिभुज का, तो कितना है 14, तो 14 यहाँ लिखेंगे 14 × 14 प्लस पाई का मान रखेंगे दोस्तों 22/7, और त्रिज्या हो जाएगा कितना 7√2 है ना, त्रिज्या अभी भी निकाले ना 7√2, ये देखिए त्रिज्या, तो 7√2 × 7√2 2 बार, और डिवाइड में कितना है यहाँ पर 2, तो बटा में 2, माइनस थीटा कितना है यहाँ इसका, थीटा 90 डिग्री है ना, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो θ/360 यानी 90/360, अब पाई का मान रखेंगे कितना 22/7 r²। आर देखिए दोस्तों, आर इसका ये मत ले लेना, गलती हो जाएगा, ठीक ना, गलती हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड तो मेरा ये है ना, तो त्रिज्या खंड का त्रिज्या ये होगा, केंद्र से परिधि त्रिज्या ये 14 होगा, ये मत ले लेना, ठीक ना। ये अर्धवृत्त का त्रिज्या है, हमको लेना है त्रिज्या खंड में इसका ये वाला, तो ये हो जाएगा मेरा 14, यानी 14 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 14 का स्क्वायर, त्रिज्या r² है तो r², 14 का स्क्वायर। चलिए कटाइए, तो 2 से 2 7 14, फाइनली देखिए तो यहाँ से 14 7 98, यहाँ आ गया मेरा 98 प्लस, देखिए एक साथ से एक साथ मेरा क्या हो गया कैंसिल, एक साथ से एक साथ कैंसिल। अब देखिए 22 × देखिए √2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा 2, यहाँ पर बचा कितना, अभी 1 7 तो यहाँ पर रह गया ना, ये वाला 7, ठीक। अरे यार 1 7 से 1 7 कट गया, और √2 को 2 होता है, 1 7 क्या हो गया बच गया, बटे में कितना है 2, माइनस देखो 9 चौका 36, तो हो जाएगा मेरा 22/7, 22/7, और 4 भी है ना, तो इंटू 4 भी लगा लो, 4 और 14 × 14, 14 × 14, ठीक। ये हो जाएगा ना 14, 2 वाली है तो ये 2 से 2 कटा दो, ये मेरा आ गया 98 प्लस, देखिए 22 7 154, कटाओते यहाँ से 7 से, 7 दूनी 14, 2 से 2 दूनी का 4, 2 से कटा दो 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 11 बार में ना। अब देखिए यहाँ आ गया माइनस 11 × 14, 11 × 14 ये वाला। चलिए देखिए ये मेरा आ गया 98 प्लस 154 माइनस, देखिए 11 × 14 होता है माइनस 154 होता है, ठीक ना, इसमें गुणा करोगे तो आप आएगा 154, माइनस का प्लस का कट गया,
तो फाइनली इसका आंसर आएगा दोस्तों 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से साधारण लैंग्वेज में आसान भाषा में समझाया है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को शायद आप लोग समझ गए होंगे, तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जो इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। ठीक ना, आप लोग अच्छे तरह से समझिए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है आकृति 12.34। देखिए 12.34 हो गया ये आकृति। छायांकी डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डिजाइन है, ये जो शेडर रीजन है, ये ठीक ना रंगा हुआ है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच घनिष्ठ है। देखिए एक ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक ना, ये चतुर्थांश हो गया। देखो अगर दोस्तों देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या, इसके बीच एक मतलब चतुर्थांश है, और ये त्रिज्या इसके माने दो वृत्त के चतुर्थांशों के बीच क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए दोस्तों अगर इसका अगर हम ऐसे बीचे से दो पार्ट करेंगे, देखिए इसको ऐसे से अगर हम बीचे से ऐसे करेंगे इसको दो पार्ट, तो ये दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक ना, दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक, तो एक हिस्सा का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एक हिस्सा का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें फाइनली दोनों हिस्सा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे ही हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, ये पार्ट कुछ इस तरह से अलग होगा जो हमने अपने कॉपी पर बना रखा है। देखिए जैसे ही इस चित्र को अलग किए, जैसे ही दोस्तों इसको अलग किए, यानी बीचे से ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किए, तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। देखिए तो ये मेरा एक हो गया, ये देखिए ये एक डिजाइन हो गया यहाँ पर, और ये एक डिजाइन हो गया। ठीक ना, इसको जैसे फिर से हम इसको लगाएंगे दोस्तों, सेटअप करेंगे, तो फाइनली हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दे दिया है, ये दिया है 8 सेंटीमीटर, ये मान ले रहे हैं, ये बी मान ले रहे हैं, ये सी, इसको ऐसे सी मान लो, इसको ये डी मान लो। ठीक ना, चलिए देखिए ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, सबसे पहले जो गिवन पार्ट है दिया गया है थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक ना, उसके बाद त्रिज्या 8 सेंटीमीटर कह रहा है ना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्र, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इस टोटल चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक चतुर्थांश है, यानी वृत्त का चौथा हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको तो चाहिए रेड वाला का ना, देखिए एक ये रेड वाला पार्ट है, इसी के अंदर एक और ये वाला है। ठीक ना, इसके अंदर है जो हम यहाँ पर बनाए हैं अलग से। ठीक ना, तो एक का निकाल लेंगे या दो से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हमको एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने क्या करने का दोस्तों, हम जब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टोटल पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद हमको देखिए ये वाइट वाला पार्ट नहीं चाहिए ना दोस्तों, ये वाइट वाला तो बेकार है, हमको चाहिए रेड वाला, ये बेकार निकल गया ना। जब पूरा निकालेंगे ए डी बी सी, जब पूरा निकालेंगे तो वाइट वाला भी आ जाएगा, इसमें रेड वाला भी आ जाएगा। हमको तो वाइट चाहिए नहीं, हमको तो रेड चाहिए, तो वाइट को माइनस कर लेंगे, यानी कि निकालेंगे यहाँ से, चूँकि लिखेंगे चूँकि देखिए हमको चाहिए बी सी डी इसका क्षेत्रफल। ठीक ना, बी सी डी यानी ये रेड वाला चाहिए हमको ना, क्या चाहिए हमको, रेड वाला। तो देखिए लिखेंगे चूँकि बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों इसका ये रेड वाला क्षेत्रफल निकालने की हमको, यानी बी सी डी, इस रेड वाले को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। जैसे ही चतुर्थांश निकालेंगे इसमें वाइट पार्ट भी आ जाएगा, रेड पार्ट भी आ जाएगा, उसके बाद हम वाइट पार्ट को माइनस कर लेंगे, यानी ये त्रिभुज को ए बी डी के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे, हमें रेड वाला पता हो जाएगा। तो चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा यानी पाई r² / 4 माइनस 1/2
आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोणीय त्रिभुज में लगता है, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7, त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 8 आई डिवाइड में 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 1/2। देखिए दोस्तों आधार कितना है इसका 8 है ना, और इस त्रिभुजवा का आधार कितना है 8 है, क्योंकि ये त्रिभुज वृत्त की त्रिज्या का भी काम कर रहा है, केंद्र से परिधि क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो 8 × ऊंचाई भी कितना है 8 है, 8। चलिए तो इसको कटाइए, 4 से 4 दूनी 8, ठीक ना। तो ये मेरा फाइनल आ गया 22 × 8 दूनी 22, 22 × 8 दूनी 16, और डिवाइड में हो जाएगा मेरा 7, माइनस कटाओ तो 2 से 2 चौका 8, 4 8 है, माइनस कितना हो जाएगा 32। ठीक, चलिए तो अब देखिए 22 में 16 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये मेरा आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 352 डिवाइड बाई 7 माइनस 32। हाँ ये कैलकुलेटिव खुद करना है, 22 में 16 से गुणा करना है आपको, ठीक ना। ये नहीं, ये मत करना कि मास्टर कैसे जल्दी लिखता रहा, मास्टर पहले से कैलकुलेट किया है, ठीक ना, इस चीज़ को लिखा है, जानता है, बहुत बार इस क्वेश्चन को बताए हैं अपने ट्यूशन क्लास में भी, तो इसलिए हमको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई 352 ही आने वाला है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, ठीक, जैसे ही एलसीएम लेंगे इसके बटन कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 7 का एलसीएम हो जाएगा 1, 7 7 कट गया, ये हो जाएगा 352। शायद ये तो आप लोग को आता होगा, ये पहला दूसरा क्लास का ये चीज़ है। 1 से 7, 7 में 32 से गुणा होगा दोस्तों, 7 से 32 2 7 14 की 4 हासिलेस 7 दूनी 70 के 21 1 22 224 आ गया मेरा 224। जैसे ही 352 में से 224 घटाएंगे दोस्तों, ये मेरा आ जाएगा 128, यानी कि 228/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कि जैसे ही 128/7 आया दोस्तों, ये हमें एक पार्ट का डिजाइन आया, ठीक ना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आया, किसका, इसका क्षेत्रफल आया। तो इस जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही अंदर भी है, ठीक ना, उतना ही कहाँ है अंदर है, जैसे कि हमने पहले इसको दिखाया है अलग अलग काट कर, ठीक ना, यानी इसका भी उतना ही आएगा, जितना इसका आया ना, जितना इसका आया 128/7, इसका भी कितना आएगा 128/7 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे हम इसको, चूँकि संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल, संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, ये रेड वाला का डबल कर दो, तो रेड वाला क्या है BCD, यानी BCD लिखेंगे, चूँकि 2 गुणे BCD का क्षेत्रफल, 2 गुणे BCD का क्षेत्रफल, तो मेरा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरा 2 × BCD का क्षेत्रफल कितना है 128/7, 128/7 जैसे ही गुणा करेंगे 128 दिन हो जाएगा मेरा 256 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लिए, इस दोनों साइड का, दोनों ओर का जो डिजाइन है संपूर्ण डिजाइन है, इस आकृति का संपूर्ण डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को यहाँ एंड कर रहे हैं, शायद आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, इसको भेजिए, ठीक ना। जो भी रिलेशन में, रिश्तेदार में आपको इस लेवल के 10th लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 बनाने वाले हैं, यानी कि क्षेत्रमिति। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।